गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2021 की मुरली है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 जुलाई 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बड़े बच्चे होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि बाबा तो कभी बूढ़ा नहीं होता और बाबा है ही निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब चीजें खरीद कर, जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। तुम कहते हो बाबा, यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में मैं तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता है। तो है ना बाबा भोला ग्राहक, है ना। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद लेता हूँ और रिटर्न में सारी नई नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा, यह तन मन धन सब आपका है, ये सब पुराना ही तो है ना। और उसकी एवजे में बाबा हमको ब्यूटीफुल तन देते हैं और अपार धन देते हैं। तो ऐसा कहीं मिलेगा हमें? गीत है भोलानाथ से निराला। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गई। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं, सब कुछ तुमको अब लेना है। इसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे।
लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है। बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देते हैं। बाप समझाते हैं, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों को तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ। पुराना सब कुछ तुमको देकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। इसलिए दाता कहता है, दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्काम हूँ। मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की नहीं। दुनिया में क्या होता है, माँ बाप हमारी संभाल करते हैं। तो माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अब बच्चे हमारी भी संभाल करें। ये तो होता है ना, सभी के साथ होता है, क्योंकि उस समय जरूरत होती है तो पेरेंट्स को बच्चे ही हेल्प करेंगे। लेकिन बाबा अपने लिए कहते हैं मैं तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता हूँ, इसीलिए मुझे किसी से कुछ लेने की, सेवा लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ा तो शरीर ही होता है ना, और बाबा का कोई शरीर नहीं है, इसलिए बाबा कभी बूढ़े नहीं होते। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। यह तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। फल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज चाहिए वो शरीर के लिए चाहिए। हम भोजन खाते हैं शरीर के लिए, नौकरी करते हैं शरीर के लिए, तो हर चीज की डिमांड शरीर को है। तो जब बाबा का शरीर ही नहीं है, ना बाबा कोई भोजन खाते हैं और बाबा को कोई कर्म भी करना नहीं पड़ता, हम बच्चों को कर्म भी करना पड़ता है। तो बाबा अभोक्ता भी है, अजन्मा भी है, अकर्ता भी है। लेकिन हम बार बार जन्म लेते हैं। हमारा शरीर है और हमें कर्म भी करना है और हमें भोजन भी खाना है। तो बाबा कहते हैं मैं कभी खाता ही नहीं हूँ। मैं आता ही हूँ सिर्फ तुम बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है।
आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा, पुण्य आत्मा? अगर आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी चीज का तो उसको कहते हैं निर्लेप। लेकिन आत्मा ही दुख भोगती है, आत्मा ही सुख भोगती है, तो इसको निर्लेप नहीं कहते। इसीलिए तो आत्मा का क्या नाम पड़ता है? कोई पाप आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई संत आत्मा है, कोई देव आत्मा है, कोई महान आत्मा है। तो जैसे जैसे कर्तव्य आत्मा करती है उसके हिसाब से उसको क्या मिलता है? टाइटल मिलता है आत्मा का। अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप। तो अभी तुम जानते हो सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी हैं, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है। टेस्ट माने खट्टा मीठा, ये जो हमारा टेस्ट होता है ना कड़वा, ये कौन लेती है? आत्मा ही लेती है। तो आत्मा में ही टेस्ट होता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती रहेगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। बाप को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कोई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। यह पितृ आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नूंद है। पितृ खिलाते हैं ना, श्राद्ध होते हैं तो जो भी हमारे घर में शरीर छोड़कर गए होते हैं आत्माएं, रिलेटिव्स, उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नट शेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाए। वो बाबा कितना नॉलेजफुल है, कि बाबा में कितनी नॉलेज है, अथाह नॉलेज। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। बाप को ही पतित पावन, लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता, सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उन्होंने महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। लेकिन बाबा तो कभी चैतन्य में है ही नहीं, इसलिए बाबा का कोई फोटो नहीं निकाल सकते। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा कहते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है, जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। तभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को
शरीर तो चाहिए ना, तो एक बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाई कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले ये सब भट्टी में थे, तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। बाबा ने बहुतों के नाम रखे थे, सबका नाम, बड़ी बड़ी दादियां के जो नाम हैं वो बाबा ने ही रखे थे। लेकिन अभी कई उनमें से चले गए छोड़कर। तो ये अच्छा नहीं है ना, भगवान नाम रखे और वो यज्ञ को ही छोड़कर चले जाएं। ये तो शोभता नहीं है। इसलिए बाबा ने फिर नाम रखना छोड़ दिया। एक साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते हो बाप दादा, सन्यासियों को ऐसे नहीं होता है, वह नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी, हद के सन्यासी और राजयोगी, बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह सृष्टि खलास होनी है, इसलिए नई दुनिया बन रही है। वहां जाना है, परंतु पावन होने बगैर तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करके हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। जब तक बाप लेकर नहीं जाए, तब तक कोई भी अपने घर जा नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, गाया जाता है, मोक्ष होता नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। क्या करे बाबा, मक्खी कोई पास हुई होगी, इधर से क्रॉस हुई होगी। तो बाबा ने कहा मक्खी पास हुई तो 5000 वर्ष के बाद बिल्कुल ऐसे ही सीन, यही सीन होगा और ये मक्खी इधर से उधर पास होगी। यह तो जानते हो बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में,
उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अवल की भी स्टोरी बनाते हैं। ठका करने से कुबेर का खजाना मिल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे। हमको कारून का खजाना मिलेगा। असली खजाना तो हम बच्चों को मिलेगा। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा, हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। देखो, दोबारा रिपीट करते हैं इस बात को। कहते हैं बाबा, हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं। बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलॉय है वह निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद अग्नि से। आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें तो हर वक्त ही याद करना है। तो आसन लगाकर बैठकर कब तक याद करोगे? सारे काम भी तो करने हैं ना, और याद भी करना है। तो बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते याद की यात्रा में रहो। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। तो आज क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराना है और शिव बाबा को याद करना है। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान की बातों में रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। बाबा कहते वास्तव में युद्ध यही है। जो माया का युद्ध है ना, यही वास्तव में युद्ध है। उन्होंने कौरव पांडवों का लश्कर दिखा दिया है। तो हमारी तो ऐसी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। हमारी तो हमारी ही माया से लड़ाई होती है। हमारे ही विकारों से जीत पाते हैं, तो विकारों से हमारी लड़ाई है। विकारों को जीतना है, उन पर जीत पानी है। और वहां दिखाया कौरव पांडवों की लड़ाई दिखाई है। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है।
बाप फिर रोशनी करने आया है। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह है मूल वतन, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा पॉइंट, बेहद का बैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। वरदान है, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। ड्रामा और फुल स्टॉप लगा दो। सोचना नहीं है, उसके अंदर नहीं घुसना है, परेशान परिस्थिति के अंदर नहीं घुसना। नहीं तो क्या कहते हैं, पहाड़ को तोड़ना। सारा समय व्यर्थ जाएगा और थक जाओगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ऐसे पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तब तख्त नशीन बनो। तो इस पॉइंट को मुरली में एक्सप्लेन करेंगे, वरदान में अलग से, उसमें इसकी डिटेल को पढ़िएगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान हम कैसे निकालें, वो पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसको आप बार बार पढ़िएगा तो बहुत काम आएगा। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। जो दोगे वही रिटर्न में मिलेगा। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। ओम शांति। तो सबको सम्मान देना है।